हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज चलिए देखते हैं मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। तो आज मैं अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन दिखा रही हूँ। तो अभी बज रहा है 4:30, बिल्कुल मैं अभी देख के आई हूँ 4:30 बज रहा है। मेरे कपड़े धुल गए हैं और मैं अब कपड़े फैला रही हूँ। तो चाहे मैं कितने बजे भी उठूँ, शुरुआत मेरा काम ऐसे ही होता है। और सर्दी में देर में उठती थी, लेकिन अब ये मेरा सुबह 4 बजे का रूटीन बन जाएगा। और अब तो 3 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि अब रमज़ान आ रहे हैं। तो आपको दिखाती हूँ अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। और अभी तो मैं कपड़े डाल रही हूँ, अंधेरा हो रहा है क्योंकि अभी 4:30 बजा है। मैं मोबाइल में खुद देख कर आई हूँ और 4:30 बजे मेरे कपड़े धुल चुके हैं। और सुबह उठने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ताज़गी बहुत रहती है। देर में उठो फिर पूरा दिन अजीब सा हाल, देर से काम। लेकिन सुबह सुबह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और शॉल की जैसी ठंड है तो शॉल ओढ़ लो। ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या सर्दी लग रही है, नहीं तो बहुत सर्दी पड़ी है। मैंने तो आपको अपनी यहाँ की सर्दी की पूरी पूरी अपडेट दी है कि कैसी सर्दी पड़ी है। तो कपड़े तो मैंने डाल दिए, अब मुझे यहाँ बाहर की धुलाई करना है और इसके बाद फिर जाके किचन में बोतल भरूँगी। तो वॉशिंग मशीन धोना है, वॉश बेसन धोना है, शुरुआत यहीं से। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ मेरे कपड़े धुल रहे थे वॉशिंग मशीन में और वहाँ पर मैं अदरक लहसुन और प्याज भी काट चुकी हूँ। जो चूल्हे में मैं खाना बनाने वाली हूँ उसके लिए मैं अदरक लहसुन प्याज काट चुकी हूँ। और आपको बता दूं, मैं अदरक लहसुन पीस भी चुकी हूँ। जोया के पापा जाग रहे हैं इस टाइम, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो वो भड़बड़ा के उठ जाते कि इतनी तेज़ मिक्सर की आवाज़ जब आती है तो परेशान हो जाते हो। लेकिन नहीं, वो नहीं चौंके क्योंकि वो जग रहे थे इस वजह से। तो अदरक लहसुन मैंने पीस लिया है, प्याज मैं काट के आई हूँ। जब तक कपड़े धुल रहे थे मैंने ये काम कर लिया। तो अब देखिए मैं यहाँ की अब मैं धुलाई कर रही हूँ। साथ में वॉश बेसन जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मैं वॉश बेसन भी मैं धो रही हूँ। और यहाँ का काम हो जाएगा तो बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। वाइपर कर दूँगी तो सूख जाएगा, तो पैर बन के नहीं आएंगे क्योंकि सब लोग सो रहे हैं। जो है पापा बार बार बाहर निकलेंगे नहीं, तो फिर गंदगी नहीं होगी। जब सूख जाएगा तो सूखने के बाद फिर पैर बनने का निशान ही नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कच्चा आंगन है, मिट्टी बाहर रहती है तो पैर पैर गीले में आ जाती है। तो देखिए करीब 4:45 बज रहा होगा, 15 मिनट में ये काम हो गया। तो अभी बज रहा है 6 और मैं टहलने गई थी और टहल के आ रही हूँ अब मैं वापस अपने घर। और जोया के पापा अभी भी जाग रहे हैं, वो कमरे में हैं और मैं आ रही हूँ बाहर से टहल कर। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और हेल्थ भी अच्छी रहती है। बच्चों को भी ले जाया करूँगी मैं। सो गाइज़, आज आपने देखा कि मैं सुबह ही उठ गई थी और 4:30 बजे मेरे कपड़े धुल गए थे। उसके बाद रोटी भी मैंने बना ली है, सब सफाई भी कर ली है। बर्तन नहीं धोए अभी, क्योंकि जब तक खाना नहीं बनेगा तो बर्तन कैसे धो लेंगे। तो अभी तो जोया के पापा के लिए चाय बना के रखे आई हूँ। मैंने तो नाश्ता कर लिया है और चाय बन रही है। जोया पापा भी अभी जाग रहे हैं, वो नहीं सोए हैं और आई थिंक आज पूरी रात नहीं सोए हैं वो। तो रोटी वोटी बना लिए, खाना बनाना है। अब खाना तो फिर कीमा बनाना है। अभी तक तो हैदर कहता था कि चूल्हे में खाना बनाओ, चूल्हे का खाना खाना है। लेकिन अब जोया ने कह दिया कि मुझे आलू कीमा खाना है, वो भी चूल्हे का। तो जोया को चूल्हे का आलू कीमा बहुत पसंद है। तो अब मैं जाऊंगी लकड़ी जलाने के लिए। तो फ़िलहाल तो मैं अब जा रही हूँ जोया के पापा को नाश्ता दे दूँ। उसके बाद फिर मैं लकड़ी जलाऊँगी और फिर चूल्हे बनाऊँगी कीमा आलू। तो गाइस, मैं तो बना रही हूँ कीमा आलू और
सब सो रहे हैं। अभी हो रहा है 7:45 बज रहा है अभी। और मैं बना रही हूँ कीमा आलू, जो जोया चाह रही थी कि मैं चूल्हे में बनाऊँ। तो मैं तो आराम से बैठी हूँ, चाहूँ तो ये बन रहा है मैं बर्तन धो लूँ, लेकिन मैंने कहा थोड़ी देर आराम से यहाँ बैठी हूँ। अच्छी अच्छी आँच लग रही है, क्योंकि सुबह सुबह तो ठंडा नहीं लगता है सर्दी में, काम करते रहो लेकिन फिर बाद में ठंडा लगता है। तो अभी ठंडा लग रहा है। तो आग जल रही है बढ़िया सी। और कीमा बन रहा है, तो मैं बना रही हूँ आलू कीमा। दोनों बच्चे सो रहे हैं। जोया के पापा चाय पी के सो गए, नाश्ता नहीं किया उन्होंने। बोले कि देखिए आप, यहाँ बन रहा है, तो बोले कि नाश्ता नहीं करेंगे, तो चाय पीकर वो सो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह उठ के काम किया, उसके बाद फिर बाहर टहलने गई, टहलने के बाद आई, आकर लकड़ी जलाई, लकड़ी जलाने के बाद फिर मैंने चूल्हा जलाया, फिर कीमा रखा, तो बन रहा है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बर्तन धोना होगा, किचन धोना हो, किचन साफ़ करना होगा। उसके बाद जब ये लोग उठ जाएंगे तो कमरा साफ़ होगा। कमरे की कोई गारंटी नहीं कब होगा, पता नहीं कब ये लोग उठेंगे, क्योंकि जोया के पापा रात भर सोए नहीं है, अभी सोए हैं, तो वो तो नहीं मालूम। लेकिन अब गर्मी की ओर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो अभी मैं 1 कप चाय और पीऊँगी। सुबह सुबह चाय पी ली थी, अब फिर लग रहा है चाय पी लो, तो अभी थोड़ी देर में मैं चाय पीऊँगी। हैदर जी नहाकर आ गए हैं। कैसा लग रहा है? गर्मियों की शुरुआत हो गई। नहीं। नहीं। और हैदर खुश होगा कि इनर ये तो पहनेगा, इनर के ऊपर नहीं, इनर के ऊपर ये वाला पहनेगा, बिल्कुल हल्का हल्का। इनर के ऊपर हल्का पहन लेना। नहीं। चलो पहनो, जल्दी पहन के दिखाओ। कहाँ पहनूं? अभी पहनो। क्या हो गया? अच्छा, किसी के सामने उतारोगे नहीं? अच्छा, शर्म आ रही है फिर? सो गाइस, सब काम तो हो गया है और सूरज, सामने सूरज पड़ रहा है बिल्कुल। और मुझे अब आ रही है नींद, क्योंकि आज मैं 4:30 बजे तो मेरे कपड़े धुल गए थे। मैं 3:45 बजे उठ गई थी, लेकिन 4:15 करीब 4 बजे मैंने कपड़े डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में, और आपने देखा था कपड़े सूख भी गए, सारे कपड़े सूख गए हैं। तो मज़ा बहुत आया। मैं इतनी सुबह नहीं उठ रही थी, बहुत देर में उठ रही थी, लेकिन अब गर्मी सी आ गई है। इंशाल्लाह रोज़ ऐसे ही उठूँगी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाहर भी घूमने गई, और बहुत मतलब कमरे में रहती तो फिर मालूम नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सुबह सुबह जैसा मतलब अच्छा फील होता है, जैसे ताज़गी थी, बहुत ज़्यादा हवा में ताज़गी थी, ठंड थी नहीं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे नींद आ रही थी, मैंने सोचा पहले थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ, उसके बाद फिर सोऊंगी। और बस 3 बज रहा है अब। खाना तो मैंने खा लिया। आज मैंने आपको दिखाया था चूल्हे में, मैंने बनाया था कीमा आलू, जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना है। मैंने तो खाया नहीं था, मैंने पहले जोया पापा को टाइम से दे दिया। मैंने कहा फिर रात में शाम को जल्दी दे दूँगी। तो मैंने उनको खाना दिया, अब वो तारीफ़ कर रहे थे, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बहुत तारीफ़ कर रहे थे। मैंने उनसे बोला ये 3 शब्द सुनने के लिए मज़ा आ गया। ये 3 शब्द सुनने के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, क्योंकि जोया के पापा कहते हैं कि खाना अच्छा बनाए, बस मेरा दिन बन जाता है। और हम लोग की आदत हो गई। हम लोग यही बात कर रहे थे बैठ के कि हम लोगों को अब गैस का या इंडक्शन का खाना, नॉन वेज खाना पसंद नहीं है। उसका मतलब वो टेस्ट नहीं आता है। हम लोग को आदत पड़ गई है चूल्हे के खाने की। और अब जो गर्मी आ रही है, अब तो बना नहीं पाएंगे, तो बहुत कम बनाया करेंगे। और बनाना पड़ेगा तो आप सुबह 6 बजे बस खाना चढ़ा दो, तब जाके वो टाइम से बन जाएगा, क्योंकि 8 बजे तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो
बस जोया पापा ने खाना खाया, उन्होंने बताया मज़ा आ गया। मैंने कहा बना होगा, लेकिन जब मैंने खाया तो मैंने कहा हाँ जोया पापा सही कह रहे थे। मतलब खाना तो अच्छा बनता है, लेकिन आज पता नहीं कौन सी लकड़ी का स्वाद उठ के आया है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी खाना बना, बहुत ज़्यादा अच्छा। आलू कीमा बनाया था मैंने, चावल भी बनाए थे, मेरा चावल खाने का भी मन हो रहा था तो चावल बनाए थे, रोटी बनाई थी। तो खाना आज सबने जल्दी खा लिया। क्या हो गया? तो खाना सबने जल्दी खा लिया। जोया का चेहरा उतरा हुआ है क्योंकि जोया सही से सोई नहीं है रात में, और सुबह मैंने उसको टाइम से जल्दी उठा दिया था क्योंकि फिर रात में फिर नहीं सोती, इसलिए जोया का चेहरा उतरा हुआ है। और मुझे नींद आ रही है क्योंकि मुझे जगते जगते करीब 11 घंटे हो गए, और काम तो मेरा जल्दी निपट जाता। आज तो मैं सुबह 9:30-10 बजे तक पूरा फ्री हो जाता काम। एक तो जो है पापा सुबह सोए थे तो मैंने कहा उनको तो उठाना ही नहीं है, कमरा साफ़ कर लूँगी आराम से। दूसरी बात, पहले तो चूल्हे में खाना बनाया तो चूल्हे के पास बैठी रही मैं, करीब 2.5-3 घंटे बैठी रही मैं आराम से। धीरे धीरे पकता रहा क्योंकि जितना पकाओ उतना ही टेस्ट आता है, तो मैं पकाती बहुत हूँ। तो फिर धीरे धीरे पकाती रही। उसके पकाने के बाद फिर बर्तन वर्तन धो लिए थे मैंने। फिर मैंने सोचा फ्रिज साफ़ कर लूँ, तो फिर मैंने फ्रिज साफ़ की। फ्रिज साफ़ करने में 1 घंटा लग गया। तो ऐसे टाइम ज़्यादा लग गया, जो काम मतलब 3-4 घंटे मैंने एक्स्ट्रा ऐसे लगा दिए। मैंने एक्स्ट्रा काम कर लिया क्योंकि खाना चूल्हे में बनाना था। हो सकता कल भी बनाऊँ, अगर कल भी नॉनवेज बनाऊँगी तो कल भी मैं फिर चूल्हे बनाऊँगी। और बात भी नहीं कर पा रही हूँ, बहुत तेज़ मुझे नींद आ रही है। ये मीठा खाने की भी क्रेविंग हो रही है। तो पूछती हूँ अभी जोया पापा से कि अगर बाहर दुकान में होंगे तो फिर मैं सूजी मंगाऊंगी, सूजी भून के रख लूँ तो फिर किसी भी दिन हलवा बन जाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है मीठा खाने की, तो अभी तो मैं खाऊंगी। जोया पापा कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ तो मीठा रखा होगा, तो वो मैं खाऊंगी। तो फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ कमरे में क्योंकि मुझे नींद आ रही है। हनी बनी भी आज जल्दी खुल गए थे तो आराम से बैठे हुए हैं। बच्चों को भी टाइम से उठा दिया था, आज मैंने ज़्यादा देर नहीं करी, तो बच्चे भी टाइम टू टाइम उठ गए थे। तो बच्चे भी नहा धो के बिल्कुल फिट हैं। खत्म हो गया, इसीलिए मैं बाहर चली गई थी। तो बच्चे भी नहा धो के फिट है कि ये मोबाइल लिए थे ना। तो अभी मैं जाऊंगी, सोऊंगी। जो आपको सोना है, नींद आ रही तो सो जाना। हैदर सोएगा बाबू? नहीं। तो हैदर नहीं सोएगा। हैदर सोचेगा मम्मा सो जाए तो मैं आराम से मोबाइल चलाऊं। फिर हैदर वेट करेगा मेरे सोने का, तो मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए। नहीं, सोने जा रही थी। हैदर बोले मुझे पापा के पास बाहर जाना है क्योंकि पापा बाहर बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप जाओ, मैं उनको छोड़ के फिर आराम से मैं सोऊंगी। नींद नहीं आ रही है लेकिन कोशिश करूंगी पूरी सोने की। सो गाइस, मैं तो सो गई थी, फिर सो के उठी तो फिर आटा वाटा गूंदा और खाना हम लोगों ने खा लिया है। बस वही है कि जोया पापा चले गए आज फिर। मैंने रोका भी नहीं, मैंने कहा के खा लेंगे। और देखिए जब दोपहर में गए थे वो, तो मैंने फ़ोन पे कह दिया था कि सूजी ले आना, तो वो सूजी ले आए। समझ गया सूजी का हलवा बनेगा, सूजी का हलवा बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने सूजी भून ली है, अब भुन गई है। अब मैं अभी नहीं बनाऊंगी, अब मैं बनाऊंगी इसको, देखो कब तक बनाती हूँ। कल बनाऊँ परसों बनाऊँ, भुनी हुई रखी है। दूध भी मैंने मंगा लिया है, मैंने दूध भी कह दिया है, तो दूध भी आ जाएगा। तो कल परसों अब जब बनाना हो तो मैं बना लूँगी आराम से। और हलवा बनाना था क्योंकि हलवा कुछ मीठा रखा रहा है, तो खाने के बाद क्रेविंग होती मीठा खाने की। तो और इन लोगों को पसंद भी बहुत है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। और सुबह से आज उठी थी मैं सोच रही थी, आज नींद भी नहीं आ रही थी। आज 4 बजे मैं उठी हूँ, 3:45 बजे की, लेकिन बिस्तर से उठ गई थी मैं करीब 4-5 पे। तो मैं सोच रही थी सो जाऊँ, तो 4 बजे में लेटी, मुझे नींद नहीं आई। तो अच्छा हुआ कि जोया ने सारी लाइटें बंद कर दी थी। जोया को भी सोना था क्योंकि जोया रात में सोई नहीं थी, तो जोया ने सारी लाइट बंद कर दी थी। और तो बस उसमें मैं भी सो गई थोड़ा सा। जोया पापा भी झपके हैं, वो नहीं सोया बता रहे थे। हैदर नहीं सोया, हैदर टीवी देखता रहा, लेकिन सारी लाइट ऑफ थी। तो मैं और जोया तो सो लिए थोड़ा, तो आराम मिल गया। तो अब जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। बस वही सुबह से शाम तक का डेली रूटीन आप देखते हैं मैं क्या क्या करती हूँ। तो अभी 7:30 बजा है, तो मैं सबसे पहले सोच रही हूँ बर्तन धो लूँ। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ बर्तन धोने की, तो सब समेट के रखूँ।
और सूजी अभी मैं रख दूंगी ऐसे ही खोल कर, अभी हल्की सी गर्म है। भैया मैं अजीज सर से बात कर रही थी, वो जा रहे थे तो मैं उनको कुछ बता रही थी। तो सूजी मैं ऐसे ही रख दूंगी, अभी ढक्कन नहीं रखूँगी क्योंकि गर्म है, ठंडी हो जाएगी। और बस भुन गई है तो अब कोई दिक्कत नहीं है अभी लेकिन एक प्रोसेस और है, इसको एक बार फिर से भूनना पड़ेगा। तो वो मैं बाद में करूँगी क्योंकि वो दूध में डाल के भूनती है, जब हलवा बनेगा तभी वो भूनूँगी। तो पहले मैं सूजी रख दूँगी और उसको ठंडा करूँगी, फिर ढक्कन लगाऊँगी, उसके बाद सब समेट दूँगी, फिर तैयारी करूँगी बर्तन धोने की जब तक जोया के पापा आ जाएंगे। आज जोया की तबीयत ख़राब हो गई है, सुबह से सुस्त हैं, समझ में मुझे आ गया था तबीयत सही नहीं है, लेकिन वो बता नहीं रही थी। लेकिन धीरे 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 उन्होंने बताना शुरू किया कि सर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब इसका तो इलाज होगा, जोया पापा आएंगे मेडिसिन देंगे। फ़िलहाल तो मैंने सर में बाम लगा दिया है उनके, और मैं पूछ रही थी तो कह रही थी पहले से कम हुआ है। सुस्त है तो अच्छा नहीं लगता है, जोया सुस्त रहे तो बहुत बुरा लगता है। जोया क्या कोई भी रहे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है दोनों बच्चों में, क्योंकि खेलते कूदते रहें, शैतानी करते रहें, तभी दोनों अच्छे लगते हैं। और उसके सर में दर्द हो रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, चेहरा बहुत आज उतर रहा है, बहुत ज़्यादा उतरा है। तो बस रात में मैंने कहा सो जाओ ना तो फिर आराम मिल जाएगा, सोती नहीं है। और सोने का बस यही है कि डेली इनका रूटीन सही नहीं है, जैसे हम लोग सुबह उठ जाते थे, मेहनत बहुत करते थे, वो चीज़ नहीं कर रहे हैं बच्चे। वो इस वजह से इनका रूटीन बिगड़ा हुआ है, जो जल्द सही हो जाएगा। तो मैंने तो उनके सर की थोड़ी सी मालिश करी, मसाज करी, तो उन्होंने कहा बस अब नहीं। उसके बाद अब मैं तैयारी कर रही हूँ बर्तन धोने की, क्योंकि जितनी जल्दी बर्तन धो लूँगी उतनी जल्दी फ्री हो जाऊँगी। फाइनली सारे बर्तन धुल गए हैं और चाय भी यहाँ चढ़ा दी, तो मैं चाय भी देखती जा रही हूँ ताकि चाय दे दूँगी, चाय का बर्तन भी धुल जाएगा। तो ये तो है मेरा सुबह से शाम तक का काम, जो डेली रूटीन आप देख रहे हैं। इसमें मैंने बाहर की झाड़ू भी लगाई थी, जो गार्डन है वहाँ की भी मैं रोज़ झाड़ू लगाती हूँ। सर्दी में नहीं लगा रही थी, लेकिन अब गर्मियाँ आएंगी तो रोज़ लगेगी, क्योंकि फिर टाइम रहता है ना, जल्दी उठ जाते हैं सुबह तो फिर कुछ भी कर लो। आज मैंने फ्रिज भी साफ़ की, फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो यहाँ चाय भी बन रही है और यहाँ काम भी हो रहा है, तो बर्तन लगभग धुल गए हैं, सारी बोतल भी भर गई हैं, बस ये 2 बोतल रह गई थी, तो मैंने कहा इनको भी भर दूँ। बोतल मैंने पहले भर ली थी, 2 रह गई थी, क्योंकि मैंने कहा ये लाइट चलेगी तो फिर पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी। और आज सोया के पापा जल्दी उठे हुए हैं तो पानी की सारी बोतल खाली हो गई थी, तो वो भी रात भर नहीं सोए हैं। और सुबह वो कच्ची नींद में थे, सो नहीं पाए तो जल्दी उठ गए थे। लेकिन लग बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि अब गर्मी आ रही, मुझे गर्मियाँ बहुत पसंद है, चाहे जितनी गर्मी लगे, लेकिन गर्मी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आपसे बात करते करते मेरा सारा काम हो गया है, चाय भी धीरे धीरे पक रही है। जोया की तबीयत सही नहीं है, जोया के पापा जोया को मेडिसिन दे रहे हैं। तो जोया तो आज मैंने चाय बना दी जोया की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज जोया चाय पी पाएगी, क्योंकि चेहरा देख के ही मैं समझ गई थी कि आज इनकी तबीयत फिर से ख़राब होगी। सो गाइज आपने देखा सुबह मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मेरा काम करने का रूटीन, जो रोज़ मैं करती हूँ। और सबको चाय दे दी है, आप देख सकते हैं चाय नहीं है, तो सारा काम हो गया। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। और आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आए तब भी लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।